नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिगुल बच गया है। दोनों सीटों पर 19 जून को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी प्रमुख दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं उपचुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सभी अटकलों और कयासों पर विराम लग गया है। आपने दोनों सीटों पर उम्मीदवार के उतारने की तैयारी शुरू कर दी है और नेता प्रत्येक सीटों पर जाकर सर्वे कर रहे हैं कि किस नेता की जनता के बीच में अधिक पकड़ है। उसके अनुसार आप अपने नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारेगी। अब आपको बता दें कि गुजरात की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है, क्योंकि बिस्वादर और कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने 25 मई को घोषणा की कि इन दोनों सीटों पर 19 जून 2025 को मतदान होगा, जबकि 23 जून को वोटों की गिनती होगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। खासकर बिस्वादर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा भी जोरों पर है, क्योंकि आपने पहले ही अपने उम्मीदवार के रूप में गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के बावजूद इस सीट पर अकेले लड़ेगी। इसी बीच बीजेपी भी अपनी जीत पर दम दिखा रही है। वहीं ये उपचुनाव न केवल गुजरात की सियासत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, बल्कि ये भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा संदेश दे सकता है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी का दबदबा लंबे समय से है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को केवल 17 सीटें मिली और आपको 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं इसी प्रचंड बहुमत के बावजूद विसावदर और कड़ी सीटों पर उपचुनाव की नौबत आ गई। विसावदर सीट दिसंबर 2023 से खाली है, जब आपके तत्कालीन विधायक भूपेंद्र भयानी ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं कड़ी सीट, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, फरवरी 2024 में बीजेपी विधायक करसन सोलंकी के निधन के बाद रिक्त हुई। अब आपको बता दें कि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए अपनी ताकत को और मजबूत करने का एक अवसर है, जबकि कांग्रेस और आप के लिए ये अपनी साख बचाने और बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने का मौका। खासकर आपके लिए ये उपचुनाव का एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि पार्टी ने 2022 में गुजरात में पहली बार 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज की थी। वहीं अब विसावदर सीट पर गोपाल इटालिया जैसे प्रमुख चेहरे को उतारकर आपने साफ कर दिया है कि ये वो बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। विसावदर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। आपने गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। गोपाल इटालिया आपके गुजरात इकाई के पूर्व संयोजक और संयुक्त महासचिव भी हैं। भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी से आपको युवा और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत आधार मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों पार्टियां जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में आपके साथ होने के बावजूद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चौंकाने वाला है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव और वाव विधानसभा उपचुनाव में आपने कांग्रेस के पक्ष में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसने दोनों दलों के बीच सहयोग की उम्मीद जगी थी। लेकिन विसावदर में कांग्रेस का अकेले उतरना और आपका गोपाल इटालिया को टिकट देना इस बात का संकेत है कि दोनों दल इस सीट पर अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। यह स्थिति बीजेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकती है, क्योंकि विपक्षी वोटों का बंटवारा उनकी जीत को आसान बना सकता है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के लिए गुजरात उसका अभेद्य किला रहा है। 1995 से लगातार सत्ता में रहने वाली बीजेपी ने 2022 के चुनाव में 156 सीटें जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। विसावदर और कड़ी में उपचुनाव जीतकर बीजेपी न केवल अपनी संख्या को और मजबूत करना चाहेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहेगी कि आप और कांग्रेस का उभार उसके गढ़ को कमजोर ना करे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विसावदर में भूपेंद्र भयानी को फिर से उतार सकती है, जो पहले आपके टिकट पर जीते थे और अब बीजेपी में हैं। वहीं ये रणनीति आपके वोट बैंक में सेंध लगाने की एक अच्छी कोशिश हो सकती है। कड़ी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी स्थानीय नेताओं पर दांव लगा सकती है। पार्टी ने पहले भी उपचुनाव में अपनी संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है और इस बार भी वो अपने विशाल कार्यकर्ता आधार और संसाधनों का उपयोग करेगी। वहीं कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक अवसर है। 2022 के चुनाव में केवल 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस गुजरात में लगातार कमजोर है। पार्टी ने इस उपचुनाव की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी और उम्मीदवारों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों का एक पैनल भी गठित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि पार्टी दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की रणनीति
स्थानीय मुद्दों जैसे किसानों की समस्या, बिजली की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर केंद्रित हो सकती है। खासकर विसावदर में जहां पाटीदार समुदाय का एक प्रभाव है, कांग्रेस इस समुदाय को लुभाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि आपके साथ गठबंधन ना करने का यह फैसला कांग्रेस के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि वोटों का बंटवारा बीजेपी को फायदा दे सकता है। आपके लिए विसावदर उपचुनाव एक सुनहरा अवसर है। 2022 में सीट पर भूपेंद्र भयानी ने आपके टिकट पर जीत हासिल की थी और अब गोपाल इटालिया के जरिए पार्टी इस जीत को दोहराना चाहेगी। आपकी रणनीति शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर केंद्रित है, जो दिल्ली में उसकी सफलता का आधार रहे हैं। गोपाल इटालिया की छवि एक आक्रामक है और जमीनी नेता की है, जो स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। अब आपको बता दें कि आपने हाल ही में वडोदरा की करजण नगर पालिका में बीजेपी के कई पार्षदों को अपनी ओर खींचकर अपनी ताकत दिखाई है। ये कदम दर्शाता है कि आप गुजरात में अपनी पैच बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होने से आपको अपने दम पर वोट जुटाने की चुनौती होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 जून 2025 है, जबकि 3 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 5 जून तक अपने नामांकन वापस भी ले सकते हैं। ये तारीखें सभी दलों के लिए रणनीति बनाई गई है। ये तारीखें सभी दलों के लिए रणनीति बनाने और प्रचार में तेजी लाने का अवसर देती हैं। मतदान केंद्रों पर गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कड़े इंतजाम भी किए हैं और मतदाताओं को ईवीएम या बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा होगी। विसावदर और कड़ी उपचुनाव गुजरात की सियासत में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। बीजेपी के लिए ये अपनी अजेय छवि को बनाए रखने का एक मौका है, जबकि कांग्रेस और आप के लिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने का अवसर। खासकर विसावदर में त्रिकोणीय मुकाबला इस उपचुनाव को और रोचक बनाता है। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कमी से बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप और कांग्रेस अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं तो ये बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकता है। गोपाल इटालिया जैसे मजबूत उम्मीदवार और आपकी आक्रामक रणनीति से विसावदर में मुकाबले कांटे के हो सकते हैं। गुजरात के विसावदर और कड़ी उपचुनाव न केवल स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण बात है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा संदेश है। बीजेपी अपनी ताकत को और मजबूत करना चाहेगी, जबकि कांग्रेस और आप अपनी साख बचाने और बढ़ाने की कोशिश। त्रिकोणीय मुकाबले और गठबंधन की अनुपस्थिति ने इस उपचुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। वहीं अब देखना यह है कि 19 जून को मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं और 23 जून को नतीजे क्या रंग लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।